जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। राजस्थान को कई भौगोलिक उपनामों से जाना जाता है, कई क्षेत्रों को, क्योंकि इन क्षेत्रों को किस लिए उपनामों से जाना जाता है, क्योंकि ये इनके विस्तार, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन लिखी गई, इनके विस्तार, इतिहास एवं भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल विशेषताओं के कारण कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। यही इनके भौगोलिक उपनाम है। उपनाम यानी कि अन्य नाम। जनरल नॉलेज के ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है? तो जो छप्पन का मैदान है वो अपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में माही जो रिवर है, माही नदी के किनारे 56 गांव एवं नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये 56 का मैदान है, ये 56 गांवों के नदी नालों के समूह है जो है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। ये इसका हो गया। नेक्स्ट है कांठल। कांठल किसे है? तो कांठल है प्रतापगढ़ में माही नदी के क्षेत्र। प्रतापगढ़ में जो माही नदी का जो क्षेत्र आता है, प्रतापगढ़ में जो माही नदी का जो क्षेत्र आता है उसे कांठल कहा जाता है। तो ये कांठल हो गया। प्रतापगढ़ में जो माही नदी का जो क्षेत्र है उसे कांठल कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऊपरमाल। ऊपरमाल जो है वो किसे, कौन सा एरिया है? राजस्थान का है। बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बेसोरगढ़। बेसोरगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के ऊपर उठे भाग को, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग है, उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। यानी कि यूं कह सकते हैं आप इस प्रकार से, ये एरिया होता है, ये ऊपरमाला, ये ऊपरमाल पठार कहा जाता है। बिचौलिया और बेसोरगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के ऊपर उठे भाग को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देशहरो। देशहरो किसे कहा जाता है? तो देशहरो जो है वो उदयपुर, आप देख सकते हैं उदयपुर, झरगा है एवं रांगा नामक पहाड़ियों के मध्य का भाग। झरगा एवं रांगा नामक मध्य के पहाड़ियों का जो भाग है वो बहुत ज्यादा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे देशहरो कहा जाता है। यानी कि देशहरो, हरियाली से आप देख सकते हैं, सॉरी माफ करिएगा, देशहरो हो गया। तो ये दशहरो है। ऊपर उठा हो ही गया। और इसके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देख सकते हैं झरगा, ये दो पहाड़ियों, झरगा एवं रागा नामक पहाड़ियों के मध्य का जो भाग है वो हरा भरा रहता है उदयपुर में, तो उसे दशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गिरवा। तो गिरवा क्या है? उदयपुर के चारों ओर एक तस्तरी नुमा बेसिन, तस्तरी नुमा जो बेसिन है उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। क्या? उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेवल। हुंगरपुर, ये हुंगरपुर नहीं आएगा यहाँ पे, माफ करिएगा, यहाँ आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों की मेखला, यानी कि जो जाने के रास्ते होते हैं उनको मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर, हुंगरपुर नहीं है, वापिस जाएंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के चारों छोटी छोटी पहाड़ियों की जो मेखला है, रास्ते हैं, उन्हें मेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है तोरावाटी। तोरावाटी जो है वो कांतली नदी सिक्कर, तोरावाटी कांतली नदी
सीकर के बहाव के क्षेत्र, जो इसका बहाव का जो क्षेत्र है, जहां जहां इसका बहाव है उसके क्षेत्र को तीरावाटी कहा जाता है। तीरावाटी क्या है? सीकर के, कांतली नदी है सीकर के अंदर, उसका जो बहाव का क्षेत्र है उसे जो है वो तीरावाटी, तोरावाटी कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भोमर का पठार सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के जो पठारी क्षेत्र है, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या है? भोमर का पठार कहा जाता है। इसके पीछे वाला कौन सा था? इसके पीछे था तोरावाटी। तो ये जो तोरावाटी है ये यहाँ पे में भी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये तोरावाटी आएगा यहाँ पे, तीरावाटी नहीं है, ये तोरा है, ठीक है, तोरावाटी। नेक्स्ट पे मूव है। भोमर का पठार बता ही दिया। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर के पठारी क्षेत्र को भोमर का पठार कहते हैं। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, तीन आगे, पहला सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, इनके जो पठारी क्षेत्र हैं उन्हें भोमर का पठार कहते हैं। एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तोरावाटी, और एक इसके पीछे यहाँ पे उंगर नहीं है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भाखर, सिरोही के पठारी भाग को क्या? सिरोही का जो पठारी एरिया है उसके जो पूर्वी ढलान है, ये मान लीजिए सिरोही है, इसकी जो पूर्वी, ये ईस्ट साइड वाली ढलान है, तो इसी पूर्वी ढलान को भाखर कहते हैं। सिरोही के पूर्वी ढलान को भाखर कहते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सीवी, उदयपुर को सीवी कहा जाता है। क्या? उदयपुर को सीवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीवी जाति का शासन काल रहा है। सीवी जाति का जो शासन काल है वो उदयपुर में रहने के कारण इसे सीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ में कौन कौन से जो एरियाज है, क्षेत्र हैं वो आते हैं। पहला है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और पाली के भूभाग को मारवाड़ कहते हैं। मतलब ये जो एरिया है, इसके जो ये 5 जो एरिया है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और पाली, इनका जो भूभाग को मारवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेवाड़ के अंदर क्या है? एक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है इसे क्या है? मेवाड़ कहा जाता है। इसमें भी 5 कौन कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ को मेवाड़ कहा जाता है। और मारवाड़ जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और पाली, इसमें भी 5। तो ये 5 है, इनमें 5 इसके हैं मारवाड़ के और 5 ही हैं मेवाड़ के, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ आएंगे। ये इसके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेवात के अंदर क्या है? 2 ही आते हैं। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। ये हो गया, 2 ही है इसके अंदर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। हड़ौती के अंदर क्या है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जगह का क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है झांगल। झांगल जो है वो है बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र।
ये दो ही हैं इसमें, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र जो है वो झांगल प्रदेश कहलाता है। ढूढांड, ये है ढूढांड, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ढूढांड। ये जो ढूढांड है, जयपुर के आसपास का जो एरिया, जयपुर के आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो क्षेत्र एरिया, वो ढूढांड कहलाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, बागड़ या बांगर, दो नामों से देख सकते हैं आप, या तो बागड़ या बांगर। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ लूनी नदी का अपवा क्षेत्र, जो कुछ भाग है झुंझुनू के, ये पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ जो ये भाग है, सॉरी माफ करिएगा, इनके जो कुछ भाग है वो लूनी नदी के अपवा क्षेत्र में जो है, इनके जो भाग, इनके पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू के जो कुछ भाग लूनी नदी का अपवा क्षेत्र में है, उन्हें बागड़, वो बागड़ कहलाते हैं, बागड़ कहलाता है। नेक्स्ट है योद्धे। योद्धे, योद्धे जो है वो दो ही है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का क्षेत्र योद्धे कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है वो योद्धे क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सुरसेन। सुरसेन जो है वो है भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो सुरसेन के क्षेत्र कहलाता है, उपनाम से जाना जाता है। शेखावाटी, शेखावाटी उपनाम से जो है वो है चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये क्या है, शेखावाटी के अंदर आते हैं, तीन नाम है ये, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आबुर्द। आबुर्द जो है वो है सिरोही व आबू के आसपास का जो एरिया है, ये जो आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वो आबुर्द के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है मांड्या वलदेश। मांड्या वलदेश, तो मांड्या वलदेश जो एक ही है वो है जैसलमेर। एक होने का कारण इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मांड्या वलदेश जैसलमेर। गोडवाड़, तो गोडवाड़ जो एरिया है, क्या, गोडवाड़, गोडवाड़ जो एरिया है वो है दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र। क्या, दक्षिणी पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट, बाड़मेर, जालोर का एरिया, और वेस्ट पश्चिमी सिरोही, पश्चिमी सिरोही और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर व पश्चिमी सिरोही का जो एरिया क्षेत्र है वो गाडवाड़ कहलाता है। तो इसी के साथ जो है हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस छोटी की क्लास के माध्यम से हमने आपको राजस्थान के उपनाम बताने की कोशिश की है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर इसमें किसी प्रकार की गलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।